मोहन और गीता दोनों पति पत्नी थे। आज उनकी शादी की पहली सालगिरह थी और मोहन गीता को गिफ्ट के तौर पर एक क्रूज पर घुमाने ले जा रहा था। अरे जल्दी करो ना गीता, लेट हो जाएगा हमें। कितनी देर लगेगी तुम्हें तैयार होने में? तुम तो पहले से इतनी खूबसूरत हो। दोनों तैयार होकर अपनी टैक्सी में बैठ जाते हैं और क्रूज के लिए निकल पड़ते हैं। मोहन, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि हम आखिरकार क्रूज पे जा रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि ये मेरे बचपन का सपना था? आज मैं बहुत खुश हूँ। गीता और मोहन खुशी खुशी क्रूज पे पहुंच जाते हैं और अपने रूम की तरफ चल देते हैं। चलो गीता, सामान रखकर बाहर क्रूज की सैर करने चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे अभी थोड़ा और तैयार होना है। तुम चलो ना, मैं आती हूँ। हे भगवान, अभी और तैयार होना है? अच्छा ठीक है, तुम मुझे बाहर मिलना, और यहाँ बहुत सारे कमरे हैं तो भटकना मत। गीता मोहन की बात सुनकर तैयार होने चली जाती है और मोहन बाहर जाकर क्रूज से समुद्र के नजारे देखने लग जाता है। जब गीता तैयार होकर बाहर आ ही रही थी कि तभी वो रास्ता भटक जाती है। अरे ये क्या, बाहर किस तरफ से जाना है? ये सब कमरे एकदम एक जैसे लग रहे हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि बाहर का दरवाजा कौन सा है। ओह, अब मैं क्या करूं? मोहन सच ही कह रहा था। तभी गीता को एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है। गीता उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है और अचानक से उसे दरवाजे के पीछे से किसी की आवाज आने लगती है, जैसे बाहर बहुत लोग हों और वहां पार्टी चल रही हो। अरे ये दरवाजा इतना बड़ा है और इसके पीछे से किसी की आवाज भी आ रही है। कहीं यही बाहर जाने का रास्ता तो नहीं है? गीता ये सब सोचते हुए उस दरवाजे को खोलने लगती है। अरे ये कितने सारे ताले लगे हैं इस पे, कितना मुश्किल है इसे खोलना। इसे खोलने की कोशिश करती हूँ। गीता बहुत कोशिश करके कई ताले तो खोल देती है और बस अब एक ताला खोलना बचा हुआ था। तभी पीछे से मोहन की आवाज आती है। अरे गीता, ये क्या कर रही हो? ओह, तो तुम यहाँ हो मोहन। अरे मुझे लगा कि ये बाहर जाने का रास्ता है, इसीलिए मैं तब से इसे खोलने में लगी हुई थी। गीता वापस पलटकर उस दरवाजे को देखती है और मन ही मन कुछ सोचने लग जाती है। अरे तुम क्या सोचने में लगी हुई हो? देखो जल्दी चलो, वरना मैं अकेले ही चला जाऊंगा। फिर गीता और मोहन साथ में बाहर चले जाते हैं। दोनों बाहर के नजारे देखने लगते हैं। मोहन गीता को 2-3 बार बुलाता है, मगर गीता तो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। ओह माफ करना, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो तुम तब से? क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मोहन। मैं उस दरवाजे के बारे में सोच रही हूँ जहाँ से हम अभी आए हैं। मोहन, मुझे अच्छे से याद है कि उस दरवाजे के पीछे कोई था, और कोई एक नहीं, बहुत सारे लोग। मैंने किसी की आवाज सुनी थी, जैसे वहां पार्टी चल रही हो। अरे तो उस बारे में इतना क्या सोचना। हो सकता है उधर से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो, या पीछे सचमुच कोई कमरे हो जहाँ पार्टी चल रही हो, और वो पीछे का दरवाजा हो जहाँ से अंदर जाना मना हो। देखो गीता, ये क्रूज शिप बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तुम भी ना, अब तुम इस ट्रिप को एंजॉय भी करो ना गीता। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, और तुम हो कि न जाने किस दरवाजे के बारे में सोचने में लगी हुई हो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो, अब मैं भी नहीं सोचती कुछ। गीता मोहन की बात मान लेती है और दोनों मिलकर क्रूज पे मजे करते हैं। रात हो जाती है और दोनों बहुत थक जाते हैं। गीता और मोहन अपने कमरे में आ जाते हैं। मोहन तो बिस्तर पे गिरते ही थक कर सो जाता है, लेकिन गीता को नींद ही नहीं आ रही थी। अरे क्या करूं, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। एक काम करती हूँ, बाहर जाकर थोड़ा देर टहल लेती हूँ। गीता उठकर अपने कमरे से बाहर आती है कि उसे फिर से वही दरवाजा दिखाई देता है। गीता ना चाहते हुए भी उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। गीता उस दरवाजे के एकदम सामने आकर खड़ी हो जाती है। न जाने मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दरवाजा मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। शायद इस दरवाजे के पीछे कोई है। क्या करूं? क्या इसे खोलकर देख लूं? नहीं नहीं, कहीं मोहन मुझसे गुस्सा ना हो जाए। ओहो, क्या करूं अब मैं? गीता वहीं खड़ी होकर ये सब सोच ही रही थी कि उसने ये फैसला कर लिया कि उसे दरवाजे को खोल कर देखना है। उसने वो आखिरी ताला भी खोल दिया। जैसे ही गीता ने उस ताले को खोला, दरवाजे के पीछे से एक भयानक भूत सामने निकल कर आ गया। क्या? भूत! भूत! बचाओ! ये तो एक भूत है। गीता ने वहां से भागने की काफी कोशिश की, लेकिन तभी भूत उसके शरीर में घुस गया।
गीता की आंखें एकदम लाल हो गईं और वो बेहद डरावनी दिखने लगी। बड़े दिनों के बाद आजाद हुआ हूं और आजाद होते ही एक शरीर भी हाथ लग गया। वाह, अब आएगा ना मजा। अब तो इस क्रूज में किसी की भी खैर नहीं। चलो अभी चलकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वैसे मुझे तो काफी भूख लग रही है। क्यों ना आराम करने से पहले इस औरत के पति को ही मार कर खा लो। भूत ये सोचकर मोहन और गीता के कमरे की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे उनके कमरे के बाहर एक आदमी दिखता है। वो आदमी नशे में था और अपना कमरा ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आदमी की नजर गीता पर पड़ती है, पर उसे तो ये खबर ही नहीं थी कि गीता के अंदर कोई भूत है। ओहो, इतनी खूबसूरत औरत, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। बताओ मेरी रानी, मेरे साथ चलोगी? चलो हम हमारे कमरे में चलकर आराम से बातें करते हैं। लगता है इस औरत के पति का नसीब काफी अच्छा है, क्योंकि मेरा शिकार पहले ही मेरे पास आ गया। उसे किसी और दिन खाऊंगा, अभी इसे ही खाकर अपना पेट भरता हूँ। ये सब तुम क्या बोले जा रही हो मेरी रानी? वैसे तुम्हारी आवाज काफी डरावनी है, पर कोई बात नहीं, मैं काम चला लूंगा। चलो। आदमी को देखकर भूत हंसने लगता है। भूत आदमी को कच्चा चबा जाता है और फिर अपने कमरे में जाकर चुपचाप मोहन के बगल में सो जाता है। सुबह जब मोहन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि गीता उसके बगल में सो तो रही थी, पर उसके शरीर पर और मुंह पर काफी खून लगा था। मोहन देखता है कि उसके कमरे में जमीन पर भी खून था और दरवाजे पर भी। मोहन उठकर दरवाजा खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाहर कई लोग खड़े थे और वहां हर तरफ बस खून ही खून था और आदमी की सिर्फ कटी हुई टांगे वहां पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसके बाकी के शरीर को कच्चा चबा लिया हो। अरे आखिर ये सब हो क्या रहा है? अरे एक औरत ने इस आदमी को कच्चा चबा लिया और वो तुम्हारे कमरे के अंदर गई थी। यहाँ पर काम करने वाले लोगों को जब ये आदमी की टांग यहाँ मिली तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया। ये सब क्या कह रहे हो तुम? मेरे कमरे में तो मेरी बीवी है गीता, बस, और ये सब वो कभी नहीं कर सकती। अरे वो इतनी मासूम है। अरे हम सब ने देखा है, उसने किस तरह इस आदमी को कच्चा चबाकर खाया, और देखो तुम्हारे कमरे में भी खून है। तभी गीता यानी कि उसके अंदर मौजूद भूत शोर सुनकर उठ जाता है और वो बाहर आ जाता है। गीता बेहद डरावनी लग रही थी। उसके शरीर और मुंह पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं। वो डरावनी आवाज में कहती है, अरे ये सब क्या हो रहा है? किसने मेरी नींद खराब की? किसकी इतनी हिम्मत? गीता, ये तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? तुम्हारे गले को क्या हुआ? मैं कोई गीता वीता नहीं हूं, मैं भूत हूं और मैं तुम सबको ऐसे ही चबा कर खा जाऊंगा जैसे मैंने उस आदमी को खाया था। तभी अचानक से क्रूज में काम करने वाले 2 लोग आते हैं और वो पीछे से गीता को एक रस्सी से बांध देते हैं, पर वो दोनों आदमी नहीं रुकते और भूत को रस्सी से ही खींचते हुए उसी कमरे में वापस ले जाते हैं जहां से गीता ने भूत को बाहर निकाला था। वो दोनों आदमी भूत को रस्सी के सहारे अंदर फेंक कर बाहर फिर से उतने ही ताले लगा देते हैं। पीछे से मोहन भागा भागा वहां आ जाता है। अरे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? वो मेरी बीवी है, तुमने उसे उस दरवाजे के पीछे क्यों बंद किया भला? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सर वो भूत बहुत समय से इस कमरे में बंद था, मगर जब हमने कल रात सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो पता चला कि आपकी बीवी ने ये दरवाजा खोल दिया था और वो भूत बाहर निकल कर आया था। बाहर निकलते वो आपकी बीवी के शरीर में घुस गया। वो दोनों आदमी एक बड़ा सा जाल लेकर आते हैं और कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं। एक आदमी अपने फोन में कमरे के अंदर लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखने लगता है। थोड़ी ही देर में भूत गीता के शरीर से बाहर निकल आता है और गीता बेहोश हो जाती है। पर जैसे ही भूत गीता को खाने के लिए आगे बढ़ता है, वो दोनों आदमी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और भूत को जाल में फंसा लेते हैं। जब भूत जाल में फंस जाता है तो वो दोनों आदमी उसे ले जाकर समुद्र में फेंक देते हैं। उधर गीता को भी होश आ जाता है और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है।